क्या फैसले लिए गए? अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज हज कमेटी में यहाँ पे हज जो हाजी भाई यहाँ से जाते हैं, तो आज बहुत ही सीरियस मीटिंग हुई है जिसमें हमारे स्टेट के मिनिस्टर हाउसिंग और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर वक्फ ज़मीर साहब भी साथ थे और हमारे हज के चेयरमैन रऊ भाई भी थे और साथ ही हमारे जैन सर भी जो सेक्रेटरी हैं हमारे माइनॉरिटी के, और साथ ही हमारे सीओ और हज कमेटी के सभी मेंबर सभी प्रेजेंट में एक अच्छी सी मीटिंग हुई है जो खासकर हाजी भाइयों को लेके, जिसमें एयरपोर्ट के पूरे अथॉरिटीज़ को बुलाया गया था, जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जो पूरा वहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं, एयरलाइंस वालों को बुलाया गया था, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को बुलाया गया था, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इस तरह से कस्टम डिपार्टमेंट, ताकि हाजी भाइयों को तकलीफ ना हो। तो उसके लिए बहुत ही मीटिंग हुई है, तो बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। सभी को जो जो डायरेक्शन देना है हम सभी मिलके उनको डायरेक्शन दिए हैं, तो वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि इस बार हमारे हाजी भाई बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम 3000 थे, इस बार कम से कम 7000 तक हो गए। तो इसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट सभी तरीके का, ट्रांसपोर्ट, फूड का, और ज़मीर भाई हर साल जिस तरह से एक लंगर चलता है, तो इस बार भी वो जिम्मेदारी लिए हैं। कम से कम 10 से 15 हज़ार जो हाजी भाई को छोड़ने आते हैं बेंगलुरु से, बाहर से, पूरे स्टेट से, रोज़ाना वो खाने का इंतज़ाम भी हर साल की तरह इस बार लिए हैं। बसेस तो उनके हमेशा, जब से हज कैंप चालू हुआ है, जब से उनके बसेस, न्यू ब्रांड बसेस चलते हैं, तो मैं ज़मीर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर हमारे सेक्रेटरी जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट की तरफ से मनोज जैन सर का भी धन्यवाद बोलता हूँ, राव भाई का भी, सभी मेंबर्स का, हमारे बिदर से मंसूर भाई भी आए और वो भी वहाँ से हमेशा हज कैंप का बहुत ही जिस तरह से बेंगलुरु में चलाते हैं, छोटे बिदर डिस्ट्रिक्ट में भी वो आप चलाते हैं, तो मैं उनको भी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा बोलता हूँ। और आप लोग सभी लोगों को दुआ करने की गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से हाजी भाइयों का सफ़र हो जाए और बहुत बड़ा मंजिल पे जा रहे हैं, मक्का और मदीना, तो वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से उनका हज हो जाए, इतना बोलते हुए मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार का कोटा क्या है, कितने लोग जाने वाले हैं? इस बार का कोटा कम से कम 7000 तक कोटा है बोलते हैं, तो पूरा डिटेल है। तो लास्ट टाइम जो है 3000 जैसा आज़मीन हज गए थे, तो उस वक्त अकोमोडेशन का काफ़ी मसला पैदा हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि 8-8, 10-10 घंटे जो है उन्हें बेड नहीं अलोकेट किए गए, रूम्स अलोकेट नहीं किए गए, जिसकी वजह से इतना सफ़र तय करके दूर दराज से हाजी आए, बहुत परेशान हुए, बहुत हंगामा यहाँ पर हुआ। तो इस मसले को दूर करने के लिए कैसे आप निपटेंगे इस मसले से? नहीं, लास्ट टाइम मैं खुद आके विजिट किया था, क्योंकि हमारे बिदर से, गुलबर्गे से भी हाजी भाई यहाँ पे आए थे। तो लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या हुआ था बोलो तो एट ए टाइम पूरे हाजी भाइयों को बुला लिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम इंजेक्शन, कोविड का इंजेक्शन के लिए वो सभी भाइयों को बुलाने की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। अभी क्या है, पूरा महीना भर चल रहा है, डेली 600-700 हाजी आएंगे। उस टाइम एक 2000 हाजी भाई आए थे, तो उसको लास्ट टाइम वो जो प्रॉब्लम्स देखते हुए इस बार बहुत ही अरेंजमेंट किए हैं। लास्ट टाइम जैसा बाथरूम इस बार 150 एक्स्ट्रा लैट्रिन बाथरूम अरेंजमेंट किए, पिछली बार नहीं था, और क्लीन करने वाले भी पिछली बार थोड़ा सा कम थे, तो इस बार सभी चीज़ें एक्स्ट्रा ज़्यादा किए, तो इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना भरोसा है इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातहू। इन हज की पहली फ़्लाइट जो है 7 तारीख को सवेरे 5 बजे से पहली फ़्लाइट है, उसके सिलसिले में आज तमाम डिपार्टमेंट की एक मीटिंग बुलाया गया है। हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जनाब रहीम साहब खान साहब के नेतृत्व में
और हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी जनाब मनोज जैन साहब के और CEO सरफराज खान की और चेयरमैन हमारे रौफ साहब की नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाया है। कंसल्ट तमाम डिपार्टमेंट के, जैसे कि कस्टम वाले, जैसा हेल्थ वाले, जैसा ट्रैफिक वाले, जैसा एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले, फ्लाइट सेक्शन वाले, सबको बुला के जो हर साल जो डायरेक्शन जो काम किया जाता है उस तरीके से काम करना करके एक डायरेक्शन दिया गया है, उस तरीके से डायरेक्शन दिया गया है। इस बार टोटल फ्लाइट जो है पहला जो 7 तारीख को जो पहला जो फ्लाइट है 5 फ्लाइट्स है, 5 फ्लाइट्स मतलब उस दिन 5 फ्लाइट है, उसके बाद 3-3 फ्लाइट है। 5 फ्लाइट जो पहला दिन जो जाने वाला 5 फ्लाइट है वो वया जाने वाली है, वया मकसद जाती है। उसके बाद जो है रेगुलर जो फ्लाइट है 8 तारीख से जो है लगातार डायरेक्ट फ्लाइट्स है। इस बार की इंतजाम अलग तरीके से किया गया है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हज के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। वजह उसकी क्या हो गया था, ये जो हज भवन हज घर जो है उसको कोविड को दिया गया था, उसके लिए थोड़ा डैमेजेस हो गया था, एकदम से हज जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ गया था। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका इंतजाम अच्छी तरीके से इस बार किया गया है। खाने का जो है मसला रहता है, खाने का इंतजाम नहीं, खाने का हाजियों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनका इंतजाम कराया जाता है, वो तो हर साल जो है गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है। जो विजिटर्स जो है उनका खाने का इंतजाम नहीं होता है। अभी एक हाजी के पीछे कम से कम 5 जन रहते हैं, ऐसा करके कम से कम एक 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक भी विजिटर्स आते हैं। यानी हाजियों के साथ जो विजिटर्स रहते हैं उनको इस बार मेरी तरफ से एक लंगर लगाया गया है। यानी 3 टाइम का हर दिन 7 तारीख से लेके 6 तारीख से लेके 22 तारीख तक लंगर लगाया गया है। 3 टाइम भी, नाश्ते का, दोपहर का खाने का और रात का खाने का। जितने भी आदमी हो, रुकावट नहीं है। कितने लोग आने? कितने भी आदमी हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितने भी आदमी हो, 3 टाइम भी नॉन वेज पका के अच्छा से अच्छा जो हम लोग जो खाते हैं वैसा बेहतरीन खाना जो विजिटर्स को खाना करके उसके लिए एक लंगर लगाया गया है। वो मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं, वो मेरी तरफ से लगाया गया। रोजाना 10 से 15 हज़ार लोग आ सकते हैं। कम से कम 25 हज़ार रहते रोज के, कम से कम 25, 3 टाइम भी हिसाब डालेंगे तो 30 हज़ार क्रॉस करते हैं। कितने दिन तक रहेगा सर? ये लगातार समझो 22 तारीख तक, यानी 7 तारीख से लेके 22 तारीख, मतलब कम से कम एक 15 दिन तक। सर ये बेंगलुरु में जो हाजियों की जो खिदमत होती है वो पूरे मुल्क में मशहूर है और यही एक जज्बा रहता है, एक जोश रहता है, तो इस मरतबा भी यही देखने को मिलेगा, इससे बेहतरीन खिदमत अंजाम देने की। नहीं, इंशाल्लाह जो हज कैंप जो सक्सीड हो रहा है वजह उसकी कोई गवर्नमेंट की वजह से नहीं, कोई मंत्री की वजह से नहीं, कोई चेयरमैन की वजह से नहीं। ये हज कैंप जो सक्सीड होता है उसका कबूल कारण जो है हमारे जो कंसल्ट ऑफिसर जो है, जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब काम धंधा छोड़ के लगातार इधर ही इस काम में लगे हुए हैं, जैसा हमारे CEO है हमारे सरफराज खान साहब, वो भी इस काम में लगे हुए हैं। उनके साथ साथ में जो वॉलंटियर जो है, हज़ारों तादाद में वॉलंटियर जो है, वो दिन रात 2 महीने सब कुछ छोड़ के, उनकी रोजी रोटी छोड़ के, जो भी वॉलंटियर जो है कोई पैसे वाला नहीं है, मिडिल क्लास है। अगर वो लोग कमाएंगे तो महीने का जो है उनको जो सैलरी आती है उसमें ही गुजारा करना, वो छोड़ के आके जो खिदमत करके जो हज कैंप सक्सीड करे ना, वजह वो लोग हैं वॉलंटियर्स हमारे। सर पिछली बार कोalition गवर्नमेंट में जब आप मिनिस्टर थे तो काफ़ी अच्छे खिदमत रहे, उसे आज भी लोग याद करते हैं, तो आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट इस पूरे नहीं, इसमें क्या है, रहीम खान साहब को अल्लाह मियां ने मौका दिया है। अभी रहीम खान साहब हज के मिनिस्टर है। रहीम खान साहब का जो है अभी से नहीं है, ये मिनिस्ट्री बन के खिदमत नहीं कर रहे। इससे पहले भी कम से कम लगातार 15-20 साल से हमारा जो ट्रांसपोर्ट की जो बसेस में हम लोग जो भेजते हैं उसके अंदर रहीम खान साहब के भी बसेस है। इनका जो स्कूल चलती है एजुकेशन फील्ड में है, वो एजुकेशन फील्ड में जो बसेस होते हैं वो भी लगातार कम से कम 15-20 साल से बसेस भेजते रहे। और खिदमत कोई दिखा के करता है, कोई छुपा के करता है। यानी हमारे रहीम खान साहब जो है छुपा के खिदमत करते आ रहे थे। सर पिछली बार आपने वॉलंटियर्स को जो है उम्रा भेजे सर, बड़े पैमाने पे तकरीबन 700-800 लोगों को आपने 700 ने 1050 जन को उम्रा भेजा। वजह भेजने की क्या है, जो 20-25 साल से जो हाजियों की जो खिदमत की है वही अल्लाह का घर नहीं देखेंगे तो कैसा करके, उनको जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे, जिसकी ताकत नहीं है, वैसों को आइडेंटिफाई करके 1050 जन को मैं उम्रे के लिए भेजा था। यानी मैं नहीं भेजा हुआ, अल्लाह मियाँ उनकी खिदमत कबूल करके जरिया मुझे बनाया था। जब तक अल्लाह मियाँ का जब तक बुलावा नहीं आता कोई मैं कलाल नहीं जा सकता उधर। मेरे को जरिया बना के अल्लाह मियाँ ने उनसे बुलाया था। और मेरे को अभी माहिती है कि और चंद वॉलंटियर्स नहीं जा चुके, अल्लाह का घर का दीदार नहीं किया करके, वैसों को आइडेंटिफाई करके इंशाल्लाह मैं 1-2-4 महीने के अंदर उनको भी भेजने की जद्दोजहद कोशिश करता हूँ। सर इस बार का कोटा कितना है सर, कितने लोग हैं? टोटल 8140 पर साथ कोटा था, 8140 पर था। यानी हमारे जो एप्लीकेशन है हमारे को 8140 पर साथ कुछ एप्लीकेशन है। हमारा जो कर्नाटका का जो कोटा था 7900 चिल्लर कोटा था। यानी वो कैंसलेशन 150 कैंसलेशन होने की वजह से उधर सही हो गया। यानी एक्सेस भी नहीं है, बरोबर भी नहीं है, बरोबर हो गया। अभी इसका कोई मसला नहीं है इसका।
सब इस मरतबा हज टर्मिनल एयरपोर्ट में क्या सेपरेट हज टर्मिनल होगा, कैसा वहाँ पे नहीं, इंतजाम? हर तरीके से जो इंतजाम होता है, इमिग्रेशन का रहने दो, कस्टम का रहने दो, वही मीटिंग बुलाया गया था। जो हर तरीके से हर टाइम जो हाजियों को भेजते हैं उसका हज टर्मिनल अलग रहता है, कस्टम का अलग होता है। अभी समझो SBI बैंक वालों को बोले थे, अभी हाजियों को जाना तो करेंसी चेंज करना, उनका एक काउंटर डालना करके डायरेक्शन दिए। अभी कस्टम का रहता है, अभी कस्टम में जाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, आने में क्या करते हैं औरत जात को जो है तकलीफ देते हैं कि बुरखा निकालो, ये निकालो, आप दिखाओ कुछ सोना लेके करके, वो सब नहीं करना करके डायरेक्शन दिए गए। पिछली बार जो हर साल जो चलता है उसी तरह से इस साल भी चलता है। थैंक यू। जब हज कैंप हुआ तो आपकी हुकूमत थी, अब सरकार बदल चुकी है, हालात भी बदले हैं, तो इस मरतबा कैसे यहाँ पे हज के इंतजाम अंजाम दिए जाएंगे? देखिए, इस साल 2023 का जो हज होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल या जो निभाते हैं, एक तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा वॉलंटियर्स। सब वॉलंटियर्स का इतना बड़ा योगदान होता है हज कैंप में, क्योंकि हमारे लगेज सेक्शन हो, फूड सेक्शन हो, ट्रांसपोर्ट सेक्शन हो, ये कंटिन्यू 20 साल से करते आ रहे लोग। तो इसमें कोई सरकार बदलने से कोई इसमें दोहराई नहीं आएंगी। ये सरकार तो बदली है और बात है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह इस 2023 में जो हमारे 8,148 जो एप्लीकेशन आए थे, उसमें 7,900 चिल्लर लोग इस साल इंशाल्लाह हज को जाने वाले हैं। और आज की जो मीटिंग थी, ये मीटिंग में हमारे मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब और हमारे एक्स जो हज कमेटी के मिनिस्टर थे, प्रेजेंट जो मिनिस्टर है विजिट जमीर खान साहब, हमारे JNG सेक्रेटरी EO सरफराज खान साहब, तमाम मेंबर्स मिलकर के इस मीटिंग लिए। और पूरा जो है आज यहाँ पे स्टाफ मौजूद था, जहाँ एयरपोर्ट हो, कस्टम हो, पुलिस ट्रैफिक हो, पुलिस का अरेंजमेंट हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, तमाम चीज़ों पे आज बहुत बड़े पैमाने पे अच्छी तरीके से मीटिंग हुई है। तो इस साल भी हमारा जो भी हज को जाने वाले लोग हैं उनका बहुत अच्छा से अच्छा अरेंजमेंट होगा, इसमें कोई घबराई नहीं है। और पहला जो फ्लाइट हमारा 7 तारीख देर रात जाने वाला है, 6 को इनाग्रेशन होने वाला है, तो 22 तारीख तक ये सिलसिला चलते रहा। और दूसरी बात, जो मंगलूर के हाजी जो मंगलूर से जाने वाले थे, वो ख़ास तौर पे मंगलूर एयरपोर्ट से नहीं जा पाएंगे, कन्नूर से जाएंगे, और कुछ लोग हमारे बेंगलुरु से जाएंगे, जैसा कि बीदर, गुलबर्गा, रायचूर है, वो हैदराबाद से हाजी जाएंगे। यहाँ के जो हाजी है वो बेंगलुरु से जाएंगे। गोवा से भी कुछ जाने वाले? नहीं, गोवा से नहीं जाएंगे। हज कैंप में इफ्तिताह में कौन आएंगे? इस बार सेंट्रल से जो है वो हाजियों जो भी जाते हैं उनकी चॉइस दे दी है। तुम बेंगलुरु एक ऑप्शन दिए जा सकते हैं, बेंगलुरु से जाना बेंगलुरु जा सकते हैं, हैदराबाद से जाना चाहता है हैदराबाद जा सकते हैं, बेंगलुरु वाला अगर दिल्ली में है तो दिल्ली जैसे जा सकता है। इन्हें उनको ऑप्शन दे दिया, हाजियों को इस बार ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन आप जिधर से भी ऑल ओवर इंडिया में कहाँ से भी स्टेट के किधर से भी जा सकते हैं। कौन इफ्तिताह करेंगे सर हज कैंप? चीफ मिनिस्टर इनाग्रेशन सिद्धरामैया करेंगे। 6 तारीख को शाम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी इनाग्रेशन करेंगे। ओके सर, ये जमीर साहब की तरफ से लंगर लगाया जा रहा है, पिछली बार नहीं था, इस बार लोगों को काफ़ी राहत पहुंचेगी इससे? नहीं, गए साल का जो हज हुआ है कोविड की महामारी की वजह से हमें भी पता नहीं था कि कंफर्म होगा या नहीं होगा। हमको 8 दिन पहले शेड्यूल मालूम कराए, सऊदी हुकूमत हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, तो बहुत शॉर्ट टाइम था और बहुत कम हाजी थे, लगभग 3,000 के आसपास हाजी थे। मौका नहीं मिला, हालांकि जमीर भाई की बहुत ख्वाहिश थी कि उस समय भी लंगर लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास वक्त कम रहने की वजह से लंगर नहीं लगा सके। लेकिन हर साल जैसे लंगर लगा रहे हैं, इस साल भी इंशाल्लाह रोज़ 20 से 25,000, 25 से 30,000 लोग, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि स्टेट जितने भी हमारे कर्नाटक स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग हैं वो भी इस कैंप देखने के लिए आ रहे हैं। तो शायद लोग की तादाद बढ़ जाएगी, लगभग 30,000 लोग रहेंगे, जैसा कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। ये जो अरेंजमेंट किया है लंगर का, इनको मैं हज कमेटी की तरफ से चेयरमैन की हैसियत से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्हें अपना पर्सनल कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि हर साल 20 साल से जब भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का होता है तो नए बसेस का इनॉग्रेशन यही करते हैं जमीर खान साहब, और आज इस कैंप में भी नए बस का इनॉग्रेशन जो ट्रांसपोर्टिंग है वो उनका ही रोल होता है। तो ऐसे 2-3 मामले हैं जो जमीर खान साहब बहुत लीड लेके काम करता है। तो इसके लिए मैं स्टेट हज कमेटी की तरफ से, मेरी हज कमेटी चेयरमैन की हैसियत से उनको बहुत मुबारकबादी देता हूँ कि इस साल उन्होंने बहुत हमारे हज कमेटी को सपोर्ट किया है। हमारे हज कमेटी में जो भी काम करना है उस काम करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा।
नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।